व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उनकी उल्फत ये काम करती है, उनकी उल्फत ये काम करती है कि हर नज़र एहतराम करती है। जो आका की ज़ात पे पढ़ता है दुरूदो सलाम, फिर दुनिया उसको सलाम करती है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद आका दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गहरे बार में उनके हुज़ूर नाज़ में मोहब्बतों का खैराज पेश करने के बाद ज़ी वक़ार मशाइख़ इज़ाम, उलमाए कराम और हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये पुरवकार ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जो कि मुनाकिद है, और जिन दोस्तों ने आज की इस पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, दिल की अथाह गहराइयों से बिलखुसूस जमात अहले सुन्नत डिस्ट्रिक्ट पाकपतन शरीफ की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद के दामन से वो मशहूर मारूफ आयत बय्यना तिलावत करने के शरफ हासिल किया है, जो कि बच्चे बच्चे को ज़ुबानी याद है। उस खालिक़े कायनात ने अपनी अता करदा नेमतों का तज़किरा कुछ इस अंदाज में फरमाया कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये पूरी कायनात, इसके अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने जो खूबसूरत कहकशाएं सजाई, और सूरज और चांद और सितारों से और मुख्तलिफ सैयारों से जिस तरह से रब्बे ज़ुल जलाल ने इस कायनात को रौनक बख्शी। कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ उस खुदा के होने का पता बताती हैं। खुदा की कसम, खुदा की ज़ात का एक बहुत बड़ा सबूत कायनात का ज़र्रा ज़र्रा है। हर ज़र्रा उस खुदा के होने की दलील पेश करता है। अगर आंख देखने वाली हो तो हर चीज़ से खुदा के होने के सबूत मिलेंगे। हज़रत इमाम शाफी रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, हज़रत कैसे पता चलेगा कि इस कायनात को बनाने वाली ज़ात कोई है और वो रब्बुल आलमीन की ज़ात है? तो आपने फरमाया ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, शहतूत के पत्ते को देख लो, ये शहतूत का पत्ता ही तुम्हें खुदा के होने की दलील पेश करेगा। कहा हज़रत वो कैसे? फरमाया ये एक शहतूत का पत्ता होता है, इसे रेशम का कीड़ा भी खाता है, इसे हिरन भी खाता है, इसी रेशम के पत्ते को शहद की मक्खी भी खाती है और इसको बकरी भी खाती है। चीज एक है, मगर जब ये खाने वाली चीजों के नाम बदल जाते हैं, उनकी जातें बदल जाती हैं, तो जो प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं वो भी तब्दील हो जाती हैं। कहा जब शहद की मक्खी खाती है वो मीठा शहद बनाती है, यही शहद का पत्ता जब बकरी खाती है मेंगनी बनती है, यही शहद जो है वो शहतूत का पत्ता जब हिरन खाता है कस्तूरी की खुशबू मिलती है। और कहा कि यही जो शहतूत का पत्ता है, इसको खाने वाली चीजों के नाम जैसे जैसे बदलते जाएंगे, प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो चेंज होती जाएंगी।
कहा जो एक ही पत्ते से ये मुख्तलिफ चीजें पैदा कर रहा है, फिर मानना पड़ेगा कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वो खुदा है, वो ही खुदा है। खुदा की जात, उसके बगैर ये कायनात का निजाम चल ही नहीं सकता। ये कायनात उस रब ने सजाई है और फिर रब ने इस कायनात के अंदर तरह तरह की मखलूकात को पैदा किया। हम देखते हैं कि इस कायनात के अंदर जिस तरफ भी नजर उठती है रब की पैदा करदा मखलूकात हमें दिखाई देती हैं। 18,000 मखलूकात को रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, मगर रब का बहुत बड़ा एहसान है कि उस रब ने हमें हजरत इंसान बनाया। कुत्ता भी उसी की मखलूक है, सांप भी उसी की मखलूक है, खिंजीर भी उसी की मखलूक है। वो रब चाहता हमें वही बना देता, मगर रब का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें हजरत इंसान बनाया। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन है? हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं हजरत दातली हजवरी का जमाना पाता तो मैं अब्दुल कादिर हजरत दातली हजवरी का मुरीद होता। और हजरत बायजीद बुस्तामी के बारे में हजरत दाता साहब क्या फरमा रहे हैं? आप फरमाते हैं, जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी मैं बुस्ताम शहर के अंदर हजरत बायजीद की कब्र पे हाजिर होता, अपनी दाढ़ी से आपकी कब्र को साफ करता, अल्लाह इसकी बरकत से मेरी मुश्किलात को दूर फरमा दिया करता था। सैयद ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि जिस तरह से तमाम तर फरिश्तों में रब ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को मकाम मर्तबा अता फरमाया है, का वलियों की सफ में यही मर्तबा रब ने बायजीद बुस्तामी को अता फरमाया है। ये हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन गली से गुजर रहे थे, सामने कुत्ता खड़ा था, गौर से आपको देखने लगा। और अल्लाह वाले अल्लाह की अता से जानवरों की बोलियों से भी वाकिफ होते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की जानिब जब उस कुत्ते ने देखा, हजरत बायजीद बुस्तामी जैसी हस्ती ने रोना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा, हजरत रोते क्यों हैं? मैं ये कुत्ता मुझसे सवाल कर रहा है, ऐ बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी कि जिसके सबब से रब ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था कि रब ने मुझे कुत्ता बना दिया। तू तो जिस गली से गुजरता है लोग पलके बिछाएं तेरा इंतजार करते हैं, तू जिस गली से गुजरता है लोग तेरे हाथ चूमते हैं, तेरे पांव चूमने को तरसते हैं, हाथ बांधकर तेरे पीछे पीछे चलने के लिए, चलना जो है वो अपने लिए शर्फ समझते हैं। और एक मैं हूं जिस गली से गुजर जाऊं छोटे छोटे बच्चे भी मुझे पत्थर मारते हैं। ऐ बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी कि रब ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था कि उस रब ने मुझे कुत्ता बना दिया। हजरत बायजीद फरमाने लगे, खुदा की कसम ना तो मेरी कोई नेकी शामिल थी, ना ही तेरा कोई गुनाह था कि जिसके सबब से रब ने तुझे कुत्ता और मुझे इंसान बना दिया। ये उस मालिक के फैसले हैं, चाहे वो किसी को इंसान बना दे, चाहे वो किसी को कुत्ता बना दे। रब का कितना बड़ा एहसान है, उस रब ने हमें हजरत इंसान बनाया, जिसको रब्बुल आलमीन ने अपना नाइब करार दिया। फिर रब का इससे बड़ा भी एहसान और है, और ये वो एहसानात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के अंदर आने वाले तमाम इंसानों के ऊपर फरमाए। फिरौन भी इंसानी शक्ल के अंदर आया था, नमरूद भी इंसानी शक्ल में आया था, अबू जहल भी इंसानी शक्ल में था, अबू लहब उतबा और शैबा ये सारे के सारे इंसानी शक्ल में आए थे। मगर रब्बुल आलमीन ने हमें नबी के गद्दार नहीं बल्कि नबी का वफादार बनाया। ये कितना बड़ा एहसान है कि रब ने हमें अपने नबी का गुलाम बनाया। और ये वो शरफ है कि जिस शरफ के लिए अंबिया भी तरसते चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उम्मत मुस्तफ़ा के फजाइल पढ़े कि वो उम्मत आने वाली है कि जो अमल की अभी नीयत करेगी अल्लाह उस नीयत पर भी उन्हें अजर व सवाब अता फरमाएगा। जो नमाज एक पढ़ेगी अल्लाह 10 नमाजें पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। जो नेकी एक करेगी एक नेकी की इवज रब उन्हें 10 नेकियों का अजर अता फरमाएगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये पढ़ा तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करने लगे, रब्बे जुल जलाल वो उम्मत तो मुझे क्यों नहीं अता फरमाता। जवाब मिला, ए मूसा जिस तरह से मैंने तमाम तर नबियों में से अपने महबूब को चुना है ऐसे ही मैंने तमाम तर उम्मतों में से अपने मुस्तफ़ा करीम की उम्मत को चुना है।
और सरकार ने खुद फरमाया, सुन के सीने में ठंड पड़ जाएगी। यारो आज कोई तुम्हें MNA कोई कह दे कि तू मेरा है, कोई वजीर मुशीर कह दे कि तू मेरा है, तो हम खुशी से फूले नहीं समाते। सरकार का फरमान सुनिए, सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा, रब ने मुझे तुम्हारे हिस्से में लिख दिया और तुम्हें रब ने मेरे हिस्से में लिख दिया। कहा मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूं और रब ने तुम्हें मेरे हिस्से में रख दिया है। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार ये हमें घुट्टी में नसीब हुआ। मुसलमानों के घर में आंख खोली, माँ ने बचपन के अंदर प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का जाम पिलाया, और फिर इस दुनिया में आंख खोलते ही हमारे कानों के अंदर रब और रब के रसूल का नाम गूंजा। ये उस मालिक का एहसान है कि उस मालिक ने अपने महबूब का गुलाम बना दिया। कंजुल माल शरीफ की हदीस पाक है, और ये कितना बड़ा एजाज है हमारे लिए, खुदा की कसम। हमारे ऊपर सरकार के इतने इतने करम हैं कि अगर एक एक के ऊपर अगर हम नजर रखते जाएं, खुदा की कसम सारी जिंदगी भी अगर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ व सना करते रहें, हर लम्हा ये कहते रहे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। कंजुल माल शरीफ की हदीस पाक है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल जब क़यामत का दिन होगा, अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए रब्बुल आलमीन एक खास प्रोटोकॉल का इहतमाम फरमाएगा। वो प्रोटोकॉल क्या होगा? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर नबी के लिए एक बहुत बड़ा तख्त बिछाया जाएगा। एक एक तख्त के ऊपर एक एक नबी जलवागर होगा। ये रब्बुल आलमीन अपने महबूब और बरगजीदा पैगंबरों को ये एजाज बख्शेगा। हर नबी उस जो है वो मिंबर के ऊपर जलवागर होगा। तो इतने में हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने तख्त के ऊपर खड़े हो जाएंगे और रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, या मालिक मुझे इस तख्त से नीचे उतरने की इजाजत अता फरमा। रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ऐ मेरे खलील, वो सब कुछ जानता है मगर फिर भी सवाल हो रहा है, ऐ मेरे खलील इस तख्त से नीचे क्यों उतरना चाहता है? मैंने तुझे इज्जत दी है, तुझे प्रोटोकॉल दिया है, तुझे ये एजाज बख्शा है कि तुझे मिंबर के ऊपर बिठाया है, इस तख्त से उतर कर कहां जाना चाहते हो? जवाब सुनेंगे तो सुबहान अल्लाह खुद ब खुद आपकी जुबान से निकल जाएगी। जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से रब्बुल आलमीन ये पूछेगा, ए खलील इस मिंबर से उतर कर कहां जाना चाहता है, तो आगे से हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मालिक मुझे इस तख्त से नीचे उतर कर अपने महबूब की उम्मत की सफों के अंदर खड़े होने की इजाजत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ मेरे खलील इस मिंबर से उतर कर उनकी सफों में क्यों खड़ा होना चाहता है? वो आगे से अर्ज करेंगे, मालिक जिस तरह से आज तेरी नजर रहमत तेरे महबूब की उम्मत की तरफ है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी उन्हीं की सफों के अंदर जाकर खड़ा हो जाऊं। इसमें हमारा कौन सा कमाल शामिल था? हमारी कौन सी नेकी शामिल थी? हमने तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्जी नहीं कर सके थे, रब से भी नहीं मांगा था, रब ने बिन मांगे ये हमें एजाज बख्शा के अपने महबूब का उम्मती बना दिया। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, रब ने अपने महबूब का उम्मती बना दिया। और फिर आज उम्मत के अंदर भी कई फिरके बन गए। 72-73 फिरकों ने एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर दी। अब एक आम बंदा जो है वो बड़ा परेशान हो जाता है। ये किबला मुस्तफाई साहब अक्सर ये जुमला फरमाया करते हैं कि ये लारी अड्डे के ऊपर तुमने तमाशा देखा होगा कि जब कंडक्टर जो है वो आकर जिस तरह से सवारियों को खींच खींच कर ले जा रहे होते हैं, आप कभी बड़े शहर में गए हों, बीवी बच्चे भी साथ हों, तो एक कंडक्टर दौड़ता हुआ आता है, वो कहता है हमारी गाड़ी पहले निकल रही है। वो सामान खींच के ले जाता है, पीछे से दूसरा कंडक्टर आ जाता है, कहता है ये अभी लेट है, वो बच्चों का हाथ खींच कर ले जाता है कि पहले हमारी गाड़ी निकल रही है। तीसरा आता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, हमारी गाड़ी तो वो देखो अभी निकलने भी लगी है, आओ हमारे साथ जाओ। कहां जाना चाहते हो? उसने जाना होता है, मगर वो कंडक्टरों के रवैयों से तंग आकर कहता है मैंने कहीं भी नहीं जाना। हालांकि जाना होता है, मगर वो कहता है मैंने कहीं नहीं जाना। कहता बाबा जाना किधर है? कहता नहीं जाना।
यही हाल आज हमारे मिंबरों मेहराब के ऊपर हुआ। ऊपर इतने बड़े बड़े इमामे भी पहने हुए हैं, जुब्बा दस्तार भी है, हाथ में कुरान भी है, लंबी लंबी दाढ़ी भी है, हदीस भी है, और वो कहता है हम सच्चे, बाकी सब झूठे। वो कहता है वो जो है वो झूठे, हम सच्चे। अब जो एक आम अनपढ़ बंदा है वो कहता है ना मैं उस मस्जिद में जाऊंगा, ना मैं उस मस्जिद में जाऊंगा, मैं तो घर में ही नमाज पढ़ लूंगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि मैं किधर जाऊं। आइए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले ये फैसला भी सुना दिया था, और इस अंदाज से हमें निशानियां बताई कि एक अनपढ़ बंदा भी अगर उसके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र कर ले, उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि हक किस तरफ है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जिस तरह से तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, का ऐसे ही तुम्हारे ऊपर मेरे 4 यारों की मोहब्बत फर्ज है। किन की मोहब्बत? बोले तो सही, मैं वैसे बुलवाता नहीं हूं, लेकिन आज थोड़ा सा बोल लें आप भी। 4 यारों की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर फर्ज है। का अगर तुम्हारे सीने में इन 4 में से किसी एक का भी बुग़्ज़ हुआ, का ना तुम्हारी नमाज कबूल होगी, ना तुम्हारा रोजा कबूल होगा, ना हज कबूल होंगे, ना ही ज़कात कबूल होगी, बल्कि कल क़यामत वाले दिन ये आमाल तुम्हारे मुंह के ऊपर मार दिए जाएंगे। ये अमल तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये अमल तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, इस हदीस पाक के ऊपर अगर गौर करें, हक किस तरफ है ये समझना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। बिल्कुल सादा सी मिसाल के साथ बात समझाऊंगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम गुलामों, कहा उनके अमल बर्बाद हो जाएंगे जो किसी एक के साथ भी बुग़्ज़ रखेगा। फिर फिरके बन गए। किसी ने कहा कि हम तो सिर्फ पहले 3 को मानते हैं, चौथे के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। किसी ने कहा हम तो सिर्फ 1 को मानते हैं, पहले 3 के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मगर सुन्नी वो है जो कहता है अबू बकर से भी मैं प्यार करता हूं, मैं तो उमर से भी प्यार करता हूं, मैं तो उस्मान गनी से भी प्यार करता हूं, और मौला अली तो मेरे दिल की ठंडक है, मेरे दिल का चैन है। ये सुन्नी है, ये सुन्नी मिजाज है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, आओ तारीख 14 सदियों की पढ़ के देख लें। जो 3 वाले थे उनके अमल भी बर्बाद हो गए, जो 1 वाले थे उनके अमल भी बर्बाद हो गए। आप कहेंगे ये तो कल क़यामत वाले दिन आमाल नामा खुलेगा, फिर पता चलेगा किसका अमल बर्बाद हुआ, किसका अमल बच गया, काम आया। मैं कहता हूं अभी गौर व फिक्र कर लो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि किन के अमल बर्बाद हो गए, किन के अमल बच गए। खुदा की कसम, ना तो तुम्हें इन 14 सदियों के अंदर 3 वालों की सफों में कोई अल्लाह का वली मिलेगा, ना ही तुम्हें 1 वालों में कोई अल्लाह का वली मिलेगा। अल्लाह का वली मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ 4 यारों से प्यार करने वालों की सफों में मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 ताजदारे खत्म नबूवत। आजकल बड़ा खुश्क सा मिजाज बन गया है लोगों का। किसी से पूछो बताओ तुम्हारा क्या मसलक है, वो कहता है मेरा किसी मसलक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो बिल्कुल सीधा साधा मुसलमान हूं। आजकल मौलवियों को भी ये पट्टी पढ़ाई जा रही है, पीरों के साथ भी जो है वो ऐसा जो है वो उनको ऐसी तालीमात देकर या दीन से दूर रखकर उनसे भी ये कहलवाया जाता है कि इस खानकाह के ऊपर किसी मसलक की कोई खास मोहर नहीं लगी हुई, सभी यहां पर आने जाने वाले हैं, लिहाजा हमारा किसी मसलक के साथ कोई तल्लुक नहीं, हम सीधे साधे मुसलमान हैं। आइए जिस पीर की आप चंबे की बूटी याद करके फिरते हैं, सुल्तानुल आरिफीन हजरत ख्वाजा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े पीर हैं, कहे ना। उनसे किसी ने पूछा था कि आपका मसलक क्या है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? ये नहीं कहा था कि मैं सीधा साधा मुसलमान हूं, आपने फरमाया अज रवाफिज व खारिज बेजारम,
मैं लोगों दो टोक जवाब देता हूं, ना तो मैं राफजी हूं ना ही मैं खारजी हूं। राफजी कौन है? एक वाला। खारजी कौन है? तीन वाला। है नहीं, ना एक वालों का एक के साथ कोई ताल्लुक है, ना ही तीन वालों का तीन के साथ कोई ताल्लुक है, मगर दावेदार वो हैं कि हम तीन वाले हैं या हम एक वाले हैं। आप फरमाते हैं अज रवाफिज खारिज बेजारम, मैं ना तो मैं राफजी हूं ना मैं खारजी हूं। कहा हजरत फिर आप कौन है? कहा अज रवाफिज खारिज बेजारम, मन के सुन्नी दोस्त दारे चार यारम। कहा मैं सुन्नी हूं इसलिए कि मैं नबी के चारों यारों से प्यार करता हूं। तो नबी के चारों यारों से प्यार करना ये सुन्नी की पहचान है, और फिर चारों के बाद नबी के सारे यारों से प्यार करना ये सुन्नी की पहचान है। आज के इस फितना परवर दौर के अंदर जहां हर तरफ फितना फसादात, कहीं पर अहले बैत अतहार की तौहीन, कहीं पर सहाबा किराम रिदवान की तौहीन, और कई सदियों से एक बाब खुला हुआ है हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनकी बेअदबी और गुस्ताखी का। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से ये राफसी टोला और फिर उनके पैरोकार हमारे ही नौजवान सुन्नी मुसलमान भाइयों को जिस तरह से वो अपनी ही मन घड़त बातें सुनाकर बिलखसूस हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से लोगों के ज़हनों को खराब कर रहे हैं। आइए मैं उस हस्ती की बात करने लगा हूं जिनको दुनिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। ये है वलियों वाला अकीदा, ये है अल्लाह वालों वाला अकीदा। उनके पास एक ऐसा शख्स आया और सवाल क्या करता है कि मुआविया के मानी क्या है। ये वो टोला है कि जो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का मानी जो उन्होंने अपने पास से घड़ा हुआ है, लोगों के सामने बयान करके वो तौहीन का दरवाजा खोलते हैं। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, नकल कुफर कुफर ना बाशिद। वो कहते हैं कि मुआविया का मानी होता है आसमान की ज्यादा मुंह उठाकर भौंकने वाला कुत्ता। अस्तगफिरुल्लाह। यही सवाल हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये मानी पूछा ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी से किसी बदबख्त ने। आप समझ गए कि ये किस तरह का बंदा है। अब ये जवाब आपने जो सुनना है इस पे आपने जरूर जो है बेशक सुभान अल्लाह कहे ना कहे, मगर इस बात को अपने दिलों के ऊपर जरूर नक्श करना है कि हमारे बुजुर्गान दीन ने किस अंदाज के साथ सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत अतहार जैसी अजीम हस्तियों का किस तरह से दिफा किया है। अब हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमत से पूछने वाला पूछता है कि मुआविया के मानी क्या है। अब आपने हदीस पाक को सामने रखते हुए क्या इरशाद फरमाया? फरमाया आसमान हिदायत का वो चमकता हुआ तारा। सरकार ने फरमाया मेरे जितने भी सहाबा हैं वो हिदायत के चमकते हुए क्या है? सितारे। तुम उनमें से जिसकी भी इक्तदा करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। फरमाया आसमान हिदायत का वो चमकता हुआ तारा जिसको जहन्नमी कुत्ते देखकर भौंके उसे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। नारे तकबीर। इस बात पर हाथ उठाकर नारा लगाएं ताकि बारगाह सैयदना अमीर मुआविया में हमारी भी हाजिरी लग जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान असहाबे रसूल, अज़मत व शान असहाबे रसूल। आसमान हिदायत का वो चमकता हुआ तारा जिससे जहन्नमी कुत्ते देखकर भौंके उससे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। तो लिहाजा आका करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार हो या हुजूर के असहाब हो, सुन्नी के दिल के अंदर किसी का भी बुग़्ज़ नहीं हो सकता। आजकल कोई बहुत ज्यादा हुजूर के असहाब का जिक्र करना शुरू कर दे, हम उसको खारजी समझना शुरू कर देते हैं।
और कोई अहले बैत तहार का मोहब्बत में आकर कसरत के साथ जिक्र करना शुरू कर दे, हम उसको राफजी समझना शुरू कर देते हैं। हजरत सैयदना इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मकतूबात शरीफ के अंदर इस बात की वजाहत फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मोहब्बत अहले बैत ये राफजी की अलामत नहीं है, और मोहब्बत असहाबे रसूल ये खारजी की अलामत नहीं है, बल्कि आपने फरमाया कि मोहब्बत आले रसूल का सहारा लेकर इसकी आड़ में हुजूर के सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखना यह राफजियत है, और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की मोहब्बत की आड़ में हुजूर की आल के साथ बुग़्ज़ रखना यह खारजियत है। का मोहब्बत किसी को राफजी और खारजी नहीं बनाती, मोहब्बत तो जब भी बनाती है वो सुन्नी बनाती है। तो लिहाजा हम हुजूर की आल का जिक्र भी बड़ी मोहब्बत से करते हैं, और हुजूर के असहाब का जिक्र भी खुले दिल के साथ करते हैं। और हमारे मसलक की तो पहचान यही है कि नबी के बाग के सर्वो समन से प्यार करते हैं, नबी के बाग के सर्वो समन से प्यार करते हैं। हम एक गुल से नहीं बल्कि सारे चमन से प्यार करते हैं। वो हुजूर की आल हो, हुजूर के असहाब हो, वाक़ा करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाजे पाक हो, वो इस उम्मत के औलिया हो, जहां पर हमें निस्बत मुस्तफा नजर आ जाती है, सुन्नी का सर जो है वो वहीं से अदब पर झुक जाता है। और ये निस्बत मुस्तफा बहुत कीमती चीज है। सैयद नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमत ने क्या खूब फरमाया था कि रंगतें कितनी चढ़ी आकर रंग तुम्हारा लेकर, रंगतें कितनी चढ़ी आकर रंग तुम्हारा लेकर, और हम क्या से क्या हो गए तेरा सहारा लेकर। कौन बैठा है अब अंदेशा फरदा लेकर, आका कल की फिक्र में कौन बैठा है, कौन बैठा है अब अंदेशा फरदा लेकर, मुतमईन हूं आका तेरी निस्बत का सहारा लेकर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की निस्बतें जहां पर नजर आए वहां पर हमारा सर झुकना चाहिए, और इसी के अंदर हमारी आफियत है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, रब का बड़ा बड़ा शुक्र है कि उस रब ने हमें इंसान बनाया, और फिर इंसान बनाने के बाद हमें मुसलमान बनाया, अपने नबी का गुलाम बनाया, और फिर सबसे बढ़कर इस बात पर शुक्र है कि उस रब ने हमें सुन्नी मुसलमान बनाया। इसलिए कि हमारे दिल के अंदर किसी भी अल्लाह के महबूब का बुग़्ज़ नहीं है, बल्कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह वालों की मोहब्बत है, उनका प्यार है, उनकी उल्फत है। और इसी से जो है वो हम अपने दिलों को और अपने ज़हनों को मुअत्तर रखते हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, इस वक्त पूरे आलम इस्लाम के ऊपर और बिलखसूस अहले सुन्नत के ऊपर जिस तरह से कड़ा वक्त है, हमें आपस में मोहब्बत, उल्फत और एक दूसरे के साथ आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अवाम अहले सुन्नत हो या हमारे उलमाए अहले सुन्नत हो, हमारे मशाइख अहले सुन्नत हो, सभी को हाथों में हाथ डालकर एक मजबूत जंजीर बनने की जरूरत है। वरना जिस तरह से हमें दिन ब दिन तोड़ा जा रहा है, अगर यही सिलसिला रहा तो अल्लाह ना करे कि हमारी बहुत जल्द जो है वो कहानियां खत्म हो जाएंगी। बहुत ज्यादा हमें इस वक्त की जरूरत है कि हम आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ रहें, और जहां पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगे, समझ लेना ये किसी सुन्नी का ही सीना है, ये किसी सुन्नी की जुबान है। और जो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाने वालों हों, उनसे सिर्फ और सिर्फ प्यार करो, उनसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, अभी कल जो है वो शब बरात होगी, जो बड़ी फजीलत वाली रात है। मैं उस हवाले से भी एक छोटे सा पैगाम देकर अपनी बात को इख्तिताम की जानिब ले जाता हूँ। गुफ्तगू खत्म करनी है या उन तक जारी रखनी है? चलें दुरूद सलाम पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, अभी कल शब बरात होगी, और अल्लाह ताला का बड़ा ही फजल है, उसका बड़ा ही करम है कि उस रब ने हम गुनाहगारों को ये मुकद्दस रातें अता फरमाई। हजरत इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमा आप लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए 2 ईदें रखी, और उनकी ईदें रात को होती हैं, और मेरी उम्मत को रब ने 2 ईदें अता फरमाई, और वो दोनों ईदें दिन के वक्त होती हैं। फरिश्तों की ईद कौन सी थी? मैं एक तो शब बरात और दूसरी लैलतुल क़द्र।
का ये दोनों ईदें हैं जो रब ने अपने फरिश्तों को अता फरमाई। ये दोनों ईदें उनके लिए कैसे बनी? इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाजिल करने का जब हुक्म दिया, जिस वक्त हुक्म दिया वो शाबान की 15वीं शब थी, जिसको शबे बराअत कहा जाता है। और फिर जब कुरान का हकीकी तौर पर नुज़ूल शुरू हुआ वो लैलतुल कद्र की रात थी। तो जिस रात कुरान को नाजिल करने का हुक्म दिया गया और फिर बाकायदा तौर पर कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ, रब ने उन दोनों रातों को फरिश्तों की ईद बना दिया। और हमारी जो दिन के वक्त ईदें होती हैं वो आप जानते हैं कि ईद उल फित्र होती है और एक जो है वो कुर्बानी वाली ईद होती है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की कि मालिक, मैं चाहता हूं जिस तरह से तूने मेरी उम्मत को दिन की ईदों से नवाजा है, ऐसे ही मेरी उम्मत को रात की ईदों से भी नवाज दे। तो रब्बे जुल जलाल ने फिर इस उम्मत मुस्तफा को शबे बरात भी अता फरमाई और लैलतुल कद्र की रात भी अता फरमाई। तो रब्बे जुल जलाल का एहसान हुआ कि उस रब्बे जुल जलाल ने हमें ये रातें नसीब फरमाई और इस रात के अंदर जिंदगी के और अगले साल के जो फैसले होते हैं वो होते हैं कि कौन इस दुनिया में मजीद कितने दिन जिएगा, उसको रिज़्क़ कितना मिलेगा, उसके अगले हालात वाक़यात कैसे होंगे, ये सारे फैसले इस रात को हो जाते हैं। हजरत इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा के हवाले से आपके बेटे हजरत ख्वाजा मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी अम्मा जान ने मुझे बताया कि जब ये शब बरात की रात थी तो मेरे वालिद गिरामी हजरत इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जो है वो सारी रात नवाफिल पढ़ते रहे। पिछली रात का वक्त था तो कुछ थक हार कर बैठ गए। मेरी वालदा साहबा ने पूछा कि अब आप क्या करना चाहते हैं, मजीद नवाफिल नहीं पढ़ने, तहज्जुद की नमाज अदा कर लें? कहा मैं थक गया हूं, मेरा जी चाहता है कि मैं थोड़ी देर लेट जाऊं। कुछ देर आराम फरमाने के बाद आप फिर दोबारा वुजू फरमाते हैं और वुजू फरमाने के बाद मुसल्ले के ऊपर जब खड़े हुए तो मेरी मां ने मेरे वालिद गिरामी से कहा कि पता नहीं आज किसकी जिंदगी का बाब जो है वो खत्म होने वाला है, अगले साल के अंदर किसके बारे में ये फैसला फरमा दिया जाएगा कि वो इस साल जो है इस दुनिया से चला जाएगा। कहा तुम्हारा ये मामला तो अभी तरद्दुद में है, तुम्हें नहीं पता कि तुम इस साल तक जो अगले साल के अंदर जो है वो जिंदा रहोगी या चली जाओगी, मगर उस बंदे का क्या हाल होगा जिसको पता चल गया है कि वो आने वाले साल के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, वो वक्त आने वाला है कि जब ये फैसले हो जाएंगे कि कौन इस दुनिया में रहेगा और कौन इस दुनिया से चला जाएगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये फैसले हो जाएंगे। उस फैसले के होने से पहले पहले हमने भी एक फैसला करना है, और वो फैसला क्या करना है कि हमने अपने दिल को पाक और साफ करके अपने महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों के बुग़्ज़, उनके कीने और हसद से पाक करके हमने अपने दिल को साफ और सुथरा करना है, इसको उजला करना है, इसको शीशे की मानद करना है। और फिर करना क्या है, अपने आप को आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, उनकी चौखट में अपने आप को झुका देना है। आज हर बंदा जो है वो किसी न किसी टेंशन का शिकार है। भरी मजलिस में मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इल्ला माशाअल्लाह कोई बंदा ऐसा है जो हाथ खड़ा करके कहे कि मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। आज हर बंदा किसी न किसी टेंशन का शिकार है, कोई भी बंदा टेंशन फ्री नहीं है। किसी को कोई टेंशन, किसी को कोई टेंशन। लेकिन आओ किबला बाबा जी खादिम रिजवी अलैहि रहमा जो हमें नारा देकर गए हैं, ये बंदे को टेंशन फ्री कर देता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये सिर्फ नारा नहीं है कि हमने यहां गले से ऊपर ऊपर लगा लिया, हाथ उठाकर जवाब दे दिया। नहीं, अमलन हम अपने आप को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर कुर्बान होने के लिए पेश कर दें, तो फिर हकीकत में ये हकीकी रंग बनेगा। और फिर जब इसके अंदर हकीकत का रंग शामिल होगा, फिर इसके रंग भी निराले होंगे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, हर बंदा टेंशन का शिकार है।
कोई बंदा ये समझता है कि शायद मुझे कोई बड़ी वजारत, कोई मिंबरी मिल जाएगी तो मैं जो है वो टेंशन से फ्री हो जाऊंगा। तो सबसे बड़ा ओहदा इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर किसका है? इमरान खान का। मगर वो बेचारा जब टीवी पे आता है तो कौम को क्या कहता है? अभी बोले तो से क्या कहता है? अभी घबराना नहीं। वो खुद भी बेचारा घबराया हुआ है। क्या कुछ करके वो उस ओहदे, उस मनसब तक पहुंचा, मगर खुद भी घबराया हुआ है, टेंशन का शिकार है। टेंशन फ्री वो भी नहीं है। किसी ने समझा कि शायद बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, बड़ा अमीर बन जाऊंगा तो फिर मुझे सुकून मिलेगा। ना ना, बड़े बड़े अमीरों को आप जाकर देख लें, रात को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा के सोते हैं, फिर नींद आती है। बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस, दौलत के अंदर भी सुकून नहीं है। बड़े घर, बड़े बंगले, बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी के अंदर भी सुकून नहीं है। फिर सुकून है कहां? कहां सुकून मिलेगा? आओ, इकबाल ने इसका जवाब दिया। कहा दरअसल तुम वहां से सुकून की दौलत को तलाश कर रहे हो जहां पर सुकून की दौलत है ही नहीं। तुम उस दुकान पे धक्के खाते फिरते हो। कभी आपने सुना है कि किसी ने सोना खरीदना हो और वो सोना खरीदने के लिए लोहार की दुकान पे चला गया हो कि मुझे 5 तोले सोना दे दे? आप कभी गए हैं सोना खरीदने के लिए लोहार की दुकान पे? बोले तो सही यार। आपने कपड़ा खरीदना हो और कपड़ा खरीदने के लिए आप जो है वो किसी जो है वो कपड़ा खरीदने के लिए आप करियाने वाले के पास चले गए हो कि मुझे 1 थान कपड़े का दे दे। कपड़ा खरीदने के लिए आप करियाने वाले के पास नहीं जाते। कपड़ा खरीदने के लिए कपड़े वाली दुकान पे जाना पड़ेगा। सोना खरीदने के लिए किसी सुनार के पास जाना पड़ेगा। इकबाल कहता है तुमने समझा कि शायद बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा, बड़ी दौलत मिलेगी, बैंक बैलेंस होगा, बहुत ज्यादा जमीनें होगी, फिर जाकर सुकून मिलेगा। कहा सुकून इन जगहों पर नहीं है। कहा तुम तो सिर्फ एक जहान का सुकून ढूंढते फिरते हो। आओ जहां पर मैं तुम्हें भेजना चाहता हूं, जहां पर बाबा खादिम हमें भेज गए हैं। कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूं, तुम सिर्फ एक जहान का सुकून ढूंढते फिरते हो, जहां पर मैं तुम्हें भेज रहा हूं वहां पर न सिर्फ इस जहान का सुकून है बल्कि कब्र के अंदर भी लुत्फो इनायात नसीब होंगी। हश्र वाले दिन भी खुदा की रहमत नसीब होगी। कहा वो कौन सी जगह है? कहा दोनों आलम में मकसूद गर तुम्हें आराम है, उनका दामन थामिए मोहम्मद जिनका नाम है। कहा वो मदीने वाले आका के दामन से वबस्तगी अख्तियार कर लो, तुम्हें इस जहां के अंदर भी सुकून मिलेगा, तुम्हें कब्र के अंदर भी इज्जत मिलेगी और तुम्हें हश्र वाले दिन भी खुदा की रहमत नसीब होगी। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कहा ये जहां जिसके लिए तू धक्के खाता फिरता है। कहा ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कहा तू प्यारे मुस्तफा का बन जा, फिर खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, कल वो रात आने वाली है जिस रात के अंदर हमारी मस्जिदों के अंदर वो लंबे लंबे पंफलेट छाप के रख दिए जाते हैं। कितने नवाफिल पढ़ो तुम्हें इतना सवाब मिलेगा, ये नवाफिल पढ़ो तुम्हें इतना सवाब मिलेगा। फिर वो हम पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ते हैं? जिन्होंने ना कभी ईशा की नमाज पढ़ी होती है, ना ही वो फजर की नमाज पढ़ते हैं, ना ही जोहर की नमाज अदा करते हैं, ना ही असर की अदा करते हैं, ना ही मगरिब की। फराइज के वो तारिक होते हैं और वो सारी रात नवाफिल पढ़ रहे होते हैं। किबला मुफ्ती साहब भी जलवागर हैं, उलमाए कराम और भी तशरीफ फरमा हैं। ये नफली इबादत उनके लिए थी जो फराइज की पाबंदी किया करते थे। आज हमारे यहां तो नमाजों की कोई अहमियत ही नहीं, हम इनको कोई अहमियत ही नहीं देते। मगर जिन लोगों ने ये नवाफिल पढ़े, हम इनके मुनकर नहीं हैं, हम तो खुद दर्स देने वाले हैं कि रब के हुजूर झुके। मगर जो शरीयत इस्लामिया ने कुछ दायरा-ए-कार हमें बताया है, जरा उसको भी समझना चाहिए। ये नफली इबादत, इससे बड़ा लुत्फ मिलता है, इससे बड़ा खुदा का कुर्ब नसीब होता है। लेकिन यह तब मिलता है जब हम फराइज की पाबंदी करते हो। ये जिन लोगों ने इनकी पाबंदी की वो कैसे लोग थे? हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका नाम तो आप सब हजरात ने सुना होगा, बहुत बड़े अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग हैं। हजरत दाता साहब से भी पहले के ये बुजुर्ग हैं। आपका नौजवान बेटा फौत हो जाता है, लोग इजहार ताजियत के लिए आपके दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं। नौजवान बेटा था, फौत हो गया। जिस तरह से हम भी लोगों के दरवाजों पर जाते हैं और उनसे जाकर इजहार ताजियत करते हैं। अब लोग आए, आपने पूछा हाँ मियां किधर आए हो?
कहा आपका नौजवान बेटा फौत हुआ है, हमें बड़ा अफसोस हुआ है, आपका जवान बेटा जवानी के अंदर चला गया, ये बहुत बड़ा सदमा है आपके लिए, हम आपसे इज़हार ताज़ियत के लिए, हमदर्दी के लिए आए हैं। कहा हमदर्दी किससे की जाती है? कहा जो अपना होता है। कहा मैं तो तुम्हें अपना नहीं मानता, तुम मेरे अपने नहीं हो। कहा फिर अपने ना होते तो यहां आते क्यों? कहा अगर तुम वाकई मेरे अपने होते, मेरे हमदर्द होते, तो फिर जब पिछले दिनों मेरी असर की जमात रह गई थी, तुम जरूर मेरे पास अफसोस करने के लिए आते। कहा खुदा की कसम मेरे लाखों बेटे भी चले जाएं, मुझे उनका इतना दुख नहीं होगा जितना मेरी नमाज असर की जमात रह जाने का मुझे दुख है। ये थे वो लोग जो इस अंदाज के साथ नमाज से प्यार किया करते थे, फराइज के पाबंद हुआ करते थे, फिर जाकर जब वो नवाफिल पढ़ते थे, फिर ये नवाफिल उन्हें खुदा का कुर्ब अता फरमाया करते थे। मगर हम नमाजों के करीब नहीं जाते यारो। जब भी नवाफिल पढ़ने का मौका मिले, ऐसी फुर्सत मिले, तो अपनी जिंदगी की जो रह जाने वाली नमाजें हैं उनकी कज़ा कर लिया करें। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहि रहमत से किसी ने पूछा था कि वो ऐसी कोई मुकद्दस रात होगी जिसके निस्बत से अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहि रहमत से उसने सवाल किया कि हजरत मुझे ऐसी बाबरकत रात के अंदर खुदा की तस्बीह कसरत से बयान करनी चाहिए या मुझे कसरत से इस्तगफार करना चाहिए? तो आपने क्या खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया मैला कपड़ा, मैला कपड़ा खुशबू से ज्यादा साबुन का मोहताज होता है। कहा ये तेरा मन गुनाहों से मैला है, पहले इसको इस्तगफार के साबुन से धो ले, इसको पाक कर ले, साफ कर ले, फिर ये नफली इबादत करके, ये खुदा का जिक्र करके, फिर अपने इस मन को तू मुअत्तर करना, फिर तेरा जाहिर भी रब सुथरा फरमा देगा, तेरा बातिन भी रब सुथरा फरमा देगा। ये तौबा की रात है, हमें इस रात कसरत के साथ तौबा करनी चाहिए और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी के अंदर जिंदगी बसर हो जाए, ये दुआ मांगनी चाहिए। और मैं भी यही दुआ करूंगा कि या इलाही सब दुआएं लुत्फ से मकबूल हों, या इलाही सब दुआएं लुत्फ से मकबूल हों, जब चलें दुनिया से तो तेरी याद में मशगूल हों। ये वसीले हैं हमारे और तेरा करम है ला तक न तू, वक्त आखिर रूए आका हो हमारे रूबरू। आमीन व आखिर दावहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम